सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि श्री उमाशंकर जोशी जी की कविता, जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख। आइए सबसे पहले कवि श्री उमाशंकर जोशी जी का परिचय प्राप्त करते हैं। श्री जोशी जी का जन्म 1911 में और मृत्यु 1988 में हुई। आपका हिंदी साहित्य में अपूर्व योगदान रहा। आपने अनेक रचनाओं को गुजराती में अनुवाद किया, जिनमें प्रमुख हैं कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित। आप साहित्य के आलोचक रहे और निबंधकार भी रहे। आपने भारत की आज़ादी के संग्राम में अपना योगदान दिया। आपको आपकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। बगुलों के पंख। आइए कविता को पढ़ने से पूर्व इसका सार जान लेते हैं। बगुलों के पंख कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, अर्थात इस कविता में ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो मात्र शब्द नहीं रहते, बल्कि दृश्य बनकर हमारी आंखों के सामने उभर आते हैं। इन चित्रों के माध्यम से प्रकृति के सुंदर दृश्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। कवि ने इस सुंदरता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुंदरता के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन भी किया है। कवि काले काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती हुई शाम की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस सुंदर दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसी में खो जाता है, उसी की माया में उलझ जाता है, उसी की माया से प्रभावित हो जाता है। वह चाहता है कि वह इस माया से किसी प्रकार बच जाए, लेकिन सुंदरता इतनी अधिक है कि वह अपने आप को बचा नहीं पाता है। आरंभ करते हैं कविता। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाया, छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पांति बंधी बगुलों की पांति। शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ आप समझ लीजिए। बहुत सरल हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी यदि कहीं आपको कठिनाई है तो आप उसे समझ सकते हैं। आइए भाव की ओर चलते हैं। प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके रचयिता श्री उमाशंकर जोशी हैं। इस कविता में सुंदरता की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है और उस सुंदरता का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों को मैं देखता हूँ। वह कहता है कि मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों को उड़ते हुए एक टक देखता रहता हूँ। यह दृश्य इतना मनोरम है, इतना सुहाना है कि यह दृश्य मेरी आंखों को मानो चुराए लिए जाता है। काले काले बादलों की छाया आकाश पर छाई हुई है। शाम का समय है। चमकीली सफेद काया या चमकीला सफेद शरीर
किसका शरीर? इन बगुलों का शरीर जब तैरता है तो यह दृश्य अत्यधिक आकर्षक लगता है, और इतना आकर्षक लगता है कि मुझे अपने जादू से धीरे धीरे बांध रहा है। मैं उसमें खोता जा रहा हूँ। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई तो रोक लो। मैं बचना चाहता हूँ इस प्रभाव से, लेकिन वह बच नहीं पाता है और यह दृश्य कवि की आंखों को चुराए लिए चला जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों की पंख और ये सुंदर पंख कवि की आंखों के सामने से जब गुजरते हैं तो उसकी आंखें इस सुंदरता में अटक कर रह जाती हैं। वह कहता है, कोई तो इन्हें रोको, कोई तो इन्हें न जाने दो, मैं तो इनके सौंदर्य में डूबा रहना चाहता हूँ। आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते जाते बगुलों के पंखों में कवि डूब जाता है, उसकी आंखें उनमें अटक कर रह जाती हैं। वैसे सुंदरता से स्वयं को बांधने और बिंधने की यह चरम स्थिति है कि वह उस सुंदरता में हमेशा जीवन भर डूबे रहना चाहता है। बच्चों, इन पंक्तियों में जो विशेषताएं हैं वे लिखी हुई हैं नीचे, उन्हें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हौले हौले में खड़ी बोली का प्रयोग है, सुंदर बिंब योजना है। आप देखिएगा कहाँ कहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग है। आंखें चुराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको करना है। किसी भी प्रकार की कठिनाई यदि होती है तो आप मेरे ब्लॉग के लिंक को खोल सकते हैं, उस पर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। बच्चों, हर साहित्यिक रचना में कोई ना कोई जीवन मूल्य जरूर होता है। इस कविता में भी जो जीवन मूल्य निहित हैं वे हम सब के लिए सार्थक हैं। सबसे पहली बात, कवि बगुलों के पंखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनके अनुशासन का वर्णन यहाँ करता है। किस प्रकार से एक पंख दूसरे पंख से बंधा सा प्रतीत होता है और किस प्रकार से पंक्तिबद्ध होकर ये बगुले आकाश की असीम ऊंचाइयों में उड़ते जाते हैं। यदि हम जीवन मूल्यों की बात करें तो यह कविता हमें अपनी कठिनाइयों, अपनी परेशानियों को भूलकर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देती है। आकाश अनंत होता है, लेकिन बगुले उस अनंत आकाश की ऊंचाई को छूने के लिए निरंतर उड़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसके महत्व को समझना है और निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने आप को, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अंततः सारे विश्व के लिए सार्थक सिद्धि करना है। इन सभी भावों के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस कविता के भाव को, इस कविता को समझने के लिए। धन्यवाद बच्चों।